हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे मुनि विश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीय सर्ग 2 पढ़ेंगे। मुमुक्षु प्रकरण का है। सर्ग 2। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था, वह मुझे भले प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न करने का अवसर आया है। एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मोक्ष उपाय तो संहिता कहते हो, सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे, सो विदेह मुक्त क्यों ना हुए? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ त्रस रेणु उड़ती देख पड़ती है और उनकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य त्रस रेणु हैं, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे, उनकी कितनी संख्या है? असंख्य त्रस रेणु हैं, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्मा समुद्र में हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे, उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं। कितने ही होते हैं और कितने ही होंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि जीव असंख्य हैं और जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं, तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पुर में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। फिर जब वहाँ से मृतक होता है, तब वही फिर सृष्टि भास आती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भास आती है। फिर जब वहाँ से मरता है, तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती है, और वहाँ के जो जीव होते हैं, उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है, इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है, और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं, एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है। उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप है। 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं, तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपजती हैं, वैसे ही व्यास हुए हैं
सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही हैं और आगे भी 8 बेर यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बेर ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हे राम जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यगातिक जीव कई बेर समान होते हैं और कितनी बेर विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते आना जाना जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता है, पर वास्तव में ना कोई आता है, ना जाता है, ना जन्मता है, ना मरता है। ये भ्रम अज्ञान से भासता है। विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खंभ बड़ा पुष्ट दिखता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता। वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, जो पुरुष आत्मसत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वो आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा, परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास देव जी को संदेह मुक्ति और विदेह में सदेह मुक्ति और वैसे ही व्यास देव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति का कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा अद्वैत रूप है। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार शांति रूप अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। हरिओम। सभी को मुमुक्षु प्रकरण श्री योग वशिष्ठ महारामायण का मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 2 समाप्त हुआ और सर्ग 3 अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम। सभी को हरिओम।